हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहने वाली है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहने वाली है। और ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। उत्तराखंड के नैनीताल में ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लोकेटेड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये डिपार्टमेंट में रहने वाली वैकेंसी हैं। देख लेते हैं नेम ऑफ सेंटर। गवर्नमेंट कॉलेज जो कि नैनीताल में वहाँ पर लोकेटेड है। ये किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है? ये एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी सेंटर में ये वैकेंसी निकली हुई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल में ये रहने वाला है। मंथली सैलरी की बात कर लें तो 13,000 रुपये सैलरी रहने वाली है आपकी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लें तो आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर में होना चाहिए, या फिर आपके पास में डिग्री इन फार्मेसी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर आपके पास में डी फार्मेसी है तो उसमें मैंडेटरी उसके साथ में आपके पास में 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, या फिर अगर आपके पास में डिग्री है फार्मेसी में, बी फार्मेसी है, तो आपके पास में फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसकी मैंडेटरी या रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और उसके बाद में आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो इस वैकेंसी के लिए कोई भी किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है, बट उसको इतना ध्यान रखना है या तो उसके पास में बैचलर डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए या फिर उसके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में एज ए केमिस्ट और एज ए फार्मासिस्ट। और बैचलर इन फार्मेसी है उसके पास में तो फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस की मैंडेटरी यहाँ पर नहीं है। बट ये ध्यान रखना है दोनों ही केसेस में, बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के केसेस में, वो जो कैंडिडेट है वो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं किस तरीके की वैकेंसी रहने वाली है। बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की ये वैकेंसी रहने वाली है, संविदा बेसिस पर ये वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट क्या है, कितने मिनिमम एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? तो मिनिमम तो 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो 62 ईयर एज लिमिट रहने वाली है। इसके और भी ये रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर दिए हैं, पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इनको आप प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं। इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस पेज की लिंक पर क्लिक करने के बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा और आप इसके रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर इसको अप्लाई करने की बात आती है कि किस तरीके से इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, दी हुई लिंक पर क्लिक करना होगा, ये पेज ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे की तरफ आना होगा। नीचे की तरफ आने के बाद में एक तो आपको लास्ट डेट पता चल जाएगा कब तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 28 दिसंबर 2022 तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म एंड मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होगा और उसमें भी स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाओगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा, जो कि आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। निकालने के बाद में उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फिलअप करना है प्रॉपर तरीके से। तो उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में उसके साथ में और भी आपको डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट शुड बी सबमिट ऑल सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन सर्टिफिकेट, नेसेसरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपके क्वालिफिकेशन एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको उनकी जेरॉक्स करानी है। और एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप हैं तो उसकी आपको जेरॉक्स करानी है सर्टिफिकेट की। आपके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसका आपको जेरॉक्स कराना है। आधार कार्ड का जेरॉक्स कराना है। ये सारे डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कराने के बाद सेल्फ अटेस्ट करने हैं। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद में एक एनवलप में ये सारे डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स जो कि सेल्फ अटेस्ट किया आपने, और जो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने डाउनलोड किया था और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपने वो प्रॉपर तरीके से फिलअप किया है, ये दोनों चीज़ों को एक एनवलप में क्लोज करके दिए हुए एड्रेस पर आपको ये सेंड कर देना है। दिया हुआ एड्रेस क्या है यहाँ पर बता रहा है कि आपको जो एनवलप, यहाँ पर 5th पॉइंट पढ़ो, द एनवलप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सुपर प्रिस्क्राइब नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो सबसे पहले तो उस एनवलप पर में आपको लिखना है नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है। फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फार्मासिस्ट लिखना है। और यहाँ पर आपको वो फॉर्म को सेंड कर देना है दिए हुए एड्रेस पर।
28 दिसंबर 2021 से पहले आपको ये फॉर्म दिए हुए एड्रेस पर सेंड करना है। दिया हुआ एड्रेस है यहाँ पर दिया हुआ उत्तराखंड स्टेट एड्स कंट्रोल कमेटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, रेड क्रॉस भवन, विलेज गंदा, लखौर, पोस्ट गुजरदा, नियर आईटी पार्क। ये जो एड्रेस दिया हुआ है पूरा तरीके से, और इसमें देहरादून और ये पिन कोड भी लिखा हुआ है। इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट से ये सेंड करना है, और इसका जो रिप्लाई है वो आपको जल्द ही आपके मेल एड्रेस पर या आपको कांटेक्ट करके ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं।